सर एक हम वॉक करते हैं तो ऐसे में वॉकिंग में हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि हमें पता ही नहीं है। जो हम नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, मैं इसकी बात नहीं करी कि हम स्पेशली वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, बट हम नॉर्मल भी वॉक कर रहे हैं तो लोगों को पता ही नहीं है कि उनके शोल्डर्स कैसे होने चाहिए। कुछ लोग झुक के चलते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपनी चेस्ट को अप करके चलते हैं। तो ऐसे में एक राइट पोस्चर क्या है? वॉकिंग का जो गोल्डन रूल कहा जाता है वो ये कि एक तो कुछ चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, जैसे आपके जूते अच्छे होने चाहिए, आपकी ड्रेस कंफर्टेबल होनी चाहिए, और कहीं से भी वो आपकी बॉडी में ब्रीदिंग में ऑब्स्ट्रक्शन ना कर रही हो। तो कुछ चीज़ें जो आपको मतलब ड्रेस या बाकी चीज़ों का ध्यान रखना है वो तो सिंपल ये है कि आपके जूते, ड्रेस और आउटडोर सराउंडिंग आपकी परफेक्ट हो। अब आता है कहाँ वॉक करने जाना चाहिए। नॉर्मली अगर आप किसी पार्क में वॉक करने जा पाते हैं तो सबसे ही अच्छा है, ओपन स्पेस में। और उसमें भी जिन लोगों को नी अर्थराइटिस, एंकल पेन या बैक पेन रहता है, उनको हम कहते हैं ग्रास कोर्ट पे अगर वो वॉकिंग करें तो बेटर है, रादर देन द सीमेंटेड पाथ। सीमेंटेड पाथ पे वॉकिंग करना, फास्ट वॉकिंग करना या जॉगिंग करना, उससे भी घुटने जल्दी ख़राब होते हैं। तो अगर जिनकी उम्र ज़्यादा है, नी पेन ऑलरेडी रहता है, वो घास वाली जगह पे या खुले मैदानों में चलें तो बेटर है। अब रही बात चलने के पोस्चर की, तो पोस्चर में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि हमारे पास 20 ही मिनट है, हम फटाफट फास्ट वॉक कर लेते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। हमेशा आपको स्ट्रेचिंग से या स्लो वॉक से शुरू करना चाहिए फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद आपको धीरे धीरे अपना वर्कआउट, वॉक की स्पीड बढ़ानी चाहिए, जिसको अगर हम कहें कि लाइट जॉगिंग भी अगर करनी है या ब्रिस्क वॉक करनी है, दैट शुड बी फॉर 20 मिनट्स। उसके बाद फिर बॉडी को 5 मिनट से या 7 मिनट का कूल डाउन पीरियड देना चाहिए। उसके बाद में जिस भी तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करते हैं वो करनी चाहिए। पोस्चर में वेन एवर यू आर वॉकिंग, इफ़ यू आर ट्राइंग टू वॉक वेरी फास्ट, काफ़ी लोग होते हैं वो थोड़ा झुक के चलने लगते हैं, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। झुक के जब आप फास्ट चलते हैं तो उससे लोअर बैक पे काफ़ी प्रेशर आता है, उस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। और जो हाथ का स्विंग है वो आपको आपका मैक्सिमम रखना चाहिए। काफ़ी लोग हाथों को साइड में रखते हैं और फास्ट चलने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, दैट पुट्स मोर प्रेशर ऑन दिस ट्रंक एरिया। तो हाथ का स्विंग जो है वो फ्री होना चाहिए। नेक शुड नॉट बी डाउन, इट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड या फ्रंट फेसिंग होनी चाहिए। हाथों का स्विंग अच्छा रहे, बॉडी का पोस्चर सीधा रहे, कंधे ब्रॉड रखने चाहिए, ओपन। और जो आपकी स्ट्राइड की लेंथ है, मतलब हर कदम की लेंथ, वो सिर्फ उतनी होनी चाहिए कि उसमें आपकी हैमस्ट्रिंग्स ना खींचें। काफ़ी लोग फास्ट चलने के चक्कर में हैमस्ट्रिंग इंजर कर लेते हैं और हमारे पास आते हैं, जिसके लिए फिर उनकी हमें 2 हफ्ते तक वॉक बंद भी करनी पड़ती है। सर एक वॉकिंग से याद आया कि हील्स हम पहनते हैं और ये आजकल नॉर्मल लाइफस्टाइल है और घंटों तक काम कर रहे हैं, तो ऐसे में हील पेन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है महिलाओं में। इवन ये भी देखा है कि पुरुषों में भी होता है ये हील पेन। तो सर इसका कॉज क्या होता है? हील, अगर हम जो जैसे फीमेल्स जो हील पहनती है अगर हम उसकी बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नेवर गुड फॉर योर हील और इवन फॉर द लोअर बैक। जिन लोगों को लंबे टाइम तक खड़े होना है, अगर वो हील ऊंची हील पहन रहे हैं, खास तौर से फीमेल्स में, तो बैक पेन के या हील पेन के इंसिडेंस ज़्यादा हैं। तो अगर आपका प्रोफाइल इस तरह का है कि आपको सिर्फ हील थोड़े टाइम पहनना है फिर ऑफिस में बैठना है, देन ऑफ कोर्स इट इज़ ओके टू वेयर हील्स। बट इफ़ यू हैव अ स्टैंडिंग जॉब तो आपका हील जो है वो ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। मोर ओवर, अगर हम बैलेंस वाइज देखें तो पेंसिल हील जो रहती है उससे एंकल ट्विस्ट होने के या हील पे फोकल प्रेशर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपका हील ब्रॉड होना चाहिए, बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को ये, जैसे जो मेल्स हैं जो कि हील्स पहनते भी नहीं है उसके बाद भी अगर उनको हील पेन है, तो उसका एक बहुत कॉमन कारण होता है जिसको हम प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। उसमें बेसिकली जो हील के अंदर का फेशिया होता है उस चीज़ में सूजन आ जाती है। जैसे अगर मैं अपनी हील की बात करूं, सपोजिंग अगर ये मेरा पैर है तो उसका अगर ये हील है तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है जहाँ पे कि पूरे पैर से एक स्लीव जैसी चीज़ आके अटैच होती है। तो वो जहाँ पे जिस पॉइंट पे अटैच होती है कभी कभी वहाँ सूजन आ जाती है। ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो अच्छे जूते या अच्छे चप्पल ना पहन के घर में तेज़ चलते हैं या बाहर वॉक करने जाते हैं, स्लीपर्स में चले जाते हैं, या दौड़ने जाते हैं और उनके जूते अच्छे नहीं होते, या फिर अगर हार्ड सरफेस पे दौड़ने का कोई शौकीन हो तब भी अगर जूते अच्छे ना हो तो उससे भी इस तरह का प्लांटर फेशियाइटिस हो जाता है। तो प्लांटर फेशियाइटिस अपने आप में बेसिकली क्रोनिक ओवरयूज़ को दिखाता है कि चलने का पोस्चर ठीक नहीं है या दौड़ने का पोस्चर ठीक नहीं है या जो जूते पहन रहे हैं वो ठीक नहीं है। ख़ास तौर से कुछ लोग होते हैं जो घर में चप्पल पहनना अवॉइड करते हैं, उन लोगों में भी प्लांटर फेशियाइटिस या हील पेन जो है वो ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है।
सर इससे ये भी याद आता है कि जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ लोगों के फ्लैट भी हो जाता है, जो नीचे का पोर्शन है लेग का, वो फुट का सॉरी, वो पूरा फ्लैट हो जाता है। ऐसे में उससे कैसे बचा जाए? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि हम हील तो नहीं पहनते, लेकिन उनके जो स्लीपर्स हैं या जो फ्लैट्स हैं वो एकदम फ्लैट होते हैं। जैसे अगर हम किसी नॉर्मल पर्सन का फुट देखें, तो अगर ये फुट है तो बीच में से ऐसे थोड़ा सा उठा होता है, आर्च होती है। ये कुछ लोगों की बचपन से ही नहीं बनी होती। तो उन लोगों में जो फ्लैट फुट है उसका कारण तो ये है कि डेवलपमेंटल एक डिफेक्ट है। बट कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि हम एक एज के बाद देखते हैं कि फुट धीरे धीरे एज के साथ फ्लैट हो गया, विच लीड्स टू मोर ऑफ फुट पेन या हील पेन। जो मोस्ट कॉमन कारण है इसका वो ये है कि अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है। जो एज रिलेटेड फ्लैट फुट होता है वो नॉर्मली 45 की एज के बाद देखा जाता है, और उन लोगों में खास तौर से जिनका वेट ज़्यादा होता है। तो अगर हम जैसे कि कोई पेशेंट आया जिसकी एज 50 है, कोई फीमेल है जो कि वेट बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं करती फुट की या वॉक करने नहीं जाते हैं, उन लोगों में अगर फ्लैट फुट हो गया तो हम यही कहते हैं आप अपना वेट कम करें। फुट की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम सिखाते हैं उनको, हम उनको कहते हैं आप फुटवेयर वो पहनिए जिसमें कि कुशन ज़्यादा हो। तो अगर कुशन ज़्यादा रहता है उससे फुट पे प्रेशर पॉइंट्स पे प्रेशर कम आता है और उन लोगों का भी पेन चला जाता है। ऐसा नहीं कि उनके फुट की शेप सबकी सुधर जाती हो, लेकिन उनका पेन चला जाता है। एंड दैट इज़ व्हाट वी एम फॉर आफ्टर द एज ऑफ 50, क्योंकि हमें सर्जरी तो कोई 50 की एज में करनी नहीं है। वी जस्ट वांट द पेशेंट टू बी कंफर्टेबल। तो ये 3 चीज़ें करके पेशेंट का फुट पेन ठीक हो जाता है। सर इसी में आता है कि किस तरीके से जैसे लोग हैं नॉर्मल चप्पल पहन के या स्लीपर्स पहन के वॉक करने चले जाते हैं, तो ऐसे में क्या अगर हम नॉर्मल वॉक के लिए भी निकले हैं जो कि स्लो है, तेज़ नहीं है, तो क्या तब भी जूते पहनने चाहिए? बिल्कुल पहनने चाहिए। खास तौर से अगर आपका वेट ज़्यादा है, एज 50 के करीब है और आप जहाँ चलने जा रहे हैं वो रोड है, अगर जैसे अगर कोई हार्ड सरफेस पे आप बिना अच्छे फुटवेयर के जाते हैं, दैट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ हील पेन, एंकल पेन एंड नी पेन। तो इसलिए जब भी वॉक के लिए जा रहे हैं जूते हमेशा अच्छे होने चाहिए। तो यानी जूते का एक बहुत ही मेजर रोल है कि आप किस तरीके से चलते हैं, मतलब आपके फुट पे बहुत बड़ा असर वो करता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अगर आपका शू अच्छा नहीं है तो काफ़ी पेशेंट्स ऐसे हैं जो क्रोनिक हील पेन या फुट पेन से परेशान है। हम उनको सिर्फ यही कहते हैं आप अच्छे जूते पहन के वॉक करने जाइए, और उसमें से 90% ऐसे होते हैं जो 4 हफ्ते बाद ही आके कहते हैं हमें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। यानी वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है।